क्रेवन बिना कुछ सोचे समझे सीधे छत से नीचे कूद गया। तब तक उनकी गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी। क्रेवन किसी जंगली जानवर की तरह सड़क पर पागलों की तरह दौड़ने लगा। बीच में कोई कांच की रुकावट भी आई तो उसने बिना रुके उसे तोड़ डाला। वो शॉर्टकट लेकर उन किडनैपर्स के रास्ते में आ गया और अपनी पूरी ताकत से उनकी गाड़ी पर जोरदार टक्कर मारी। किडनैपर्स क्रेवन को देखकर पूरी तरह से सहम गए थे। उन्होंने हड़बड़ाहट में गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला ताकि इस खूंखार जानवर से बच सके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गुस्से में पागल क्रेवन अब पहले से भी ज्यादा तेज और खतरनाक हो गया है। वो सीधे एक लंबी छलांग लगाकर गाड़ी के बोनेट पर आ गया और मुक्कों से विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश करने लगा। ये देखकर किडनैपर्स डर गए और उसे गाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। भाई की जान खतरे में थी, इसलिए गुस्से से भरा क्रेवन जोर जोर से मुक्के मारकर गाड़ी की सनरूफ को तोड़ने लगा। असल में किडनैपर्स एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर आए थे, इसलिए क्रेवन के लिए उसे तोड़ना इतना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद क्रेवन को समझ आ गया कि दरवाजे का जॉइंट सबसे कमजोर हिस्सा है। उसने पूरी ताकत से वहां मुक्के मारे और दरवाजे को खींचकर उसमें एक गैप बना दिया। वो बस अपने भाई को बचाने ही वाला था कि तभी अगले ही पल किडनैपर्स कामयाबी के साथ बंदरगाह पहुंच गए। जब वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठने वाले थे तभी क्रेवन अचानक से बाहर निकला और पास पड़ी एक रस्सी को पकड़कर पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर के पहिए में फंसा दिया। इसके बाद क्रेवन कैप्टन अमेरिका की तरह अपने नंगे हाथों से हेलीकॉप्टर को नीचे खींचने लगा, लेकिन सिर्फ अपनी ताकत से वो हेलीकॉप्टर का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए क्रेवन ने बिना देर किए रस्सी को किनारे पर लगे एक लोहे के खंभे से बांध दिया ताकि हेलीकॉप्टर आगे न जा सके। लेकिन किडनैपर्स भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने क्रेवन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस जानलेवा हमले से बचने के लिए उसे छुपना पड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि रस्सी छूटने ही वाली है तो क्रेवन ने जमीन से एक लोहे का पाइप उठाया और हवा में ऊंची छलांग लगाकर गोली चलाने वाले किडनैपर के शरीर के आर पार कर दिया। फिर भी हेलीकॉप्टर रस्सी से आजाद होकर आसमान में उड़ गया। क्रेवन को इतनी बुरी तरह से पीछे पड़ा देखकर किडनैपर्स ने हेलीकॉप्टर को नीचे किया और उसे समुद्र के एक बोए से टकरा दिया। इसके बाद ही वो इस खूंखार शिकारी से पीछा छुड़ा पाए। अपने भाई को किडनैप होता देख क्रेवन अंदर से जल भुन गया। किनारे पर आने के बाद वो बिना रुके सीधे कैली के पास गया। वो उसकी मदद से किडनैपर्स का पता लगाना चाहता था, लेकिन अभी उनके पास इकलौता सुराग किडनैपर्स की फेंकी हुई वो सिगरेट ही थी। इससे पता चला कि वो तुर्की के भाड़े के गुंडे थे, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। इस बीच क्रेवन भी खाली हाथ नहीं बैठा। उसने अपने पिता को ढूंढ निकाला और उन्हें डिमी के किडनैप होने की बात बताई, लेकिन पिता को पहले से ही इस बात की खबर थी। किडनैपर्स ने डिमी का फोन पहले ही घर भेज दिया था और मांग की थी कि कुछ ही घंटों के अंदर भारी फिरौती दी जाए। अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हर दिन डिमी के शरीर का एक अंग काटकर सजा के तौर पर घर भेजा जाएगा। ये सुनकर कि किडनैपर्स को सिर्फ पैसा चाहिए, क्रेवन ने पिता से तुरंत फिरौती देने को कहा ताकि डिमी को कोई तकलीफ न हो। लेकिन बड़े गुस्से की बात यह थी कि निकोलाई को अपने छोटे बेटे की जान की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के उसूलों को मानने वाले निकोलाई को पता था कि जिस पल डिमी किडनैप हुआ उसकी जिंदगी वही खत्म हो गई थी। अगर वो फिरौती दे भी देते तो भी वो लोग उसे मारने से पहले दो बार नहीं सोचते। इसलिए निकोलाई ने डिमी को मरने के लिए छोड़ने का फैसला किया ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो परिवार की मोहमाया से परे एक असली ताकतवर इंसान है। क्रेवन को ये देखकर गहरा झटका लगा कि उसका पिता इतना पत्थर दिल हो सकता है। उसके मन में परिवार के लिए बचा खुचा प्यार भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब डिमी को बचाने की उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ कैली पर टिकी थी और किस्मत से कैली को अपने एक भरोसेमंद खबरी से पता चल गया कि ये किडनैपर्स तुर्की की राजधानी अंकारा के बाहरी इलाके में एक पुरानी मोनेस्ट्री में छुपे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कैली वहां से गई, राइनो का रखा हुआ वो भाड़े का गुंडा जिसे फॉरेनर कहते हैं एक तरफ से बाहर आया। असल में फॉरेनर ने खबरी को खरीद लिया था और जानबूझकर डिमी की लोकेशन कैली को बताई थी ताकि वो वहां क्रेवन के लिए जाल बिछा सके, कोई जानकारी लीक न हो। इसलिए फॉरेनर ने खबरी को हिप्नोटाइज किया और फिर उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया। इस बीच इन सब बातों से अनजान क्रेवन मोनेस्ट्री के बाहर पहुंच चुका था। वो दीवार के सहारे चुपके से अंदर घुसा। सबसे पहले उसने अपनी जहरीली सुई से एक गार्ड को बिना आवाज किए निपटाया और खुद को अंधेरे में छिपा लिया। फिर जब बंदूक लिए दो गार्ड वहां से गुजरे तो क्रेवन चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा और उनके साथ फर्स्ट फ्लोर तक गया। फिर जैसे ही वो बंदूकधारी गार्ड अकेला पड़ा, क्रेवन ने पलक झपकते ही उसकी गर्दन तोड़ दी। उसके गिरने की आवाज सुनकर बाकी सबका ध्यान उस तरफ गया, लेकिन वो फिर भी क्रेवन का मुकाबला नहीं कर पाए। उसने किडनैपर्स के बॉस को पकड़ लिया। क्रेवन बस उससे अपने भाई के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी उसे अपने खतरनाक इंट्यूशन से एहसास हुआ कि सामने पहाड़ी पर कोई छुप कर बैठा है। तभी वो दोनों खाई में गिर गए। किडनैपर्स के बॉस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसने उसे काम पर रखा था वही उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसने क्रेवन को बताया कि उसके भाई को राइनो ने किडनैप किया है। इसके तुरंत बाद वहां एक और धमाका हुआ। पहाड़ी के ऊपर से कई बड़े पत्थर नीचे गिरे और उन दोनों को पूरी तरह से दबा दिया। ये खबर मिलने के बाद कि क्रेवन को मार दिया गया है, डिमी को राइनो के सामने लाया गया। राइनो ने उसे बताया कि उसका असली निशाना क्रेवन था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात क्रेवन अपने कमरे में नहीं था। इसलिए उसने डिमी को किडनैप कर लिया ताकि क्रेवन को फंसाकर अपने जाल में लाया जा सके। अब जब उसका प्लान पूरा हो चुका था तो राइनो डिमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे लगता था कि वो दोनों काफी एक जैसे हैं जिन्हें लोग कभी अहमियत नहीं देते। इसलिए राइनो ने डिमी को अपने साथ मिलाने का फैसला किया ताकि दोनों मिलकर निकोलाई के अंडरवर्ल्ड राज को संभाल सके। उसके बाद उन्हें किसी और के इशारों पर नहीं नाचना पड़ेगा। अपना भरोसा जीतने के लिए राइनो ने उसे अपना सबसे बड़ा हथियार दिखाया। मेरी स्किन सख्त होने लगी और मुझ पर काबू पाना नामुमकिन हो गया। मैं बिल्कुल एक राइनो की तरह बन गया। असल में माइल्स वारेन के जीन म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान तकनीक पूरी तरह से तैयार न होने की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी बेकाबू और दर्दनाक हो गया था। इसलिए इस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए राइनो को हमेशा अपने साथ
एक दवा रखनी पड़ती थी जिससे वो इंसान जैसा दिख सके। राइनो को लगा कि उसका राज जानने के बाद अपनी जान बचाने के लिए डिमी उसके साथ काम करने के लिए मान जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि डिमी मना कर देगा, क्योंकि वो अपने परिवार को कभी धोखा नहीं दे सकता था। डिमी के मना करने पर गुस्से में आकर राइनो उसे वही जान से मारने वाला था, लेकिन तभी उसके एक आदमी ने अपने बॉस को रोक लिया, क्योंकि जो लोग क्रेवन की लाश ढूंढने गए थे उनका अब तक कोई अतापता नहीं था। इसका मतलब साफ था कि क्रेवन अभी भी जिंदा था। वहीं दूसरी तरफ मलबे से बाहर निकला क्रेवन तुरंत कैली से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि ये सब एक बिछाया हुआ जाल था और राइनो का अगला निशाना वही है। फोन रखने के बाद कैली जल्दी से क्रेवन के बताए अनुसार एक सेफ हाउस की तरफ निकल जाती है ताकि वो दोनों वहां से फ्लाइट लेकर भाग सके। लेकिन जैसे ही वे उस सेफ हाउस में पहुंचते हैं, राइनो अपनी पूरी फौज के साथ क्रेवन के इलाके में घुस जाता है। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे, खास तौर पर फॉरेनर जिसने एक बिल्कुल नया और खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन तैयार किया था। सबसे पहले तुम अपने सबसे डरावने सपने में जाओगे और फिर डर के मारे तुम्हारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। राइनो का यहाँ तक पहुंचने का पूरा श्रेय फॉरेनर की खोजबीन करने की ताकत को जाता है। जब फॉरेनर उस आश्रम में सब कुछ साफ कर रहा था, तब उसने देखा कि क्रेवन का जहर असल में एक खास तरह के पौधे का है। जब उसे पता चला कि क्रेवन जिंदा है, तो फॉरेनर ने उस पौधे के पाए जाने वाली जगहों का पता लगाकर क्रेवन के छिपने की जगह खोज निकाली, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें क्रेवन की सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल करना था। तभी एक फोन कॉल ने क्रेवन को बेचैन कर दिया, क्योंकि ये नंबर सिर्फ डिमी के पास था। लेकिन फोन उठाने पर दूसरी तरफ से राइनो की आवाज आई। फोन कटने का मतलब था कि क्रेवन ने जंग का ऐलान कर दिया है। तो अब देखना यह था कि असली शिकार कौन है। फिर राइनो अपने आदमियों के साथ जंगल में घुस गया। उसके सारे गुंडे काफी हट्टे-कट्टे थे और उनके पास खतरनाक हथियार थे। उन्होंने जंगल में पहले से ही जाल बिछाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ क्रेवन के पास भले ही कई तरह के पुराने हथियार थे, लेकिन वो अकेला था। क्या वो इन खतरनाक गुंडों का सामना कर पाएगा? लड़ाई शुरू हुई। क्रेवन बिना आवाज किए एक एक करके सबको मारने लगा और उसके बिछाए जालों ने इन गुंडों की हालत खराब कर दी। जंगल से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। राइनो समझ गया कि उसके ज्यादातर आदमी मारे जा चुके हैं, इसलिए इस लड़ाई को पलटने के लिए राइनो ने धोखेबाजी करते हुए एक हेलीकॉप्टर भेजकर पूरे जंगल में बमबारी शुरू करवा दी। हालांकि इससे क्रेवन को गोली नहीं लगी, लेकिन उठते हुए धुएं की वजह से क्रेवन की ताकत काफी कम हो गई। तभी अचानक एक जहरीला तीर सीधा क्रेवन को आकर लगा। जहर तुरंत उसके पूरे शरीर में फैलने लगा और फिर क्रेवन को अपनी सबसे बड़ी दहशत दिखने लगी, मकड़ियां। उसका ये डर बचपन से जुड़ा था। जब वो पागल खाने में अपनी माँ से मिलने जाता था, उसकी माँ को हमेशा मकड़ियों का भ्रम होता था और वो बुरी तरह डर जाती थी। ये बचपन की यादें क्रेवन के लिए एक ऐसा डरावना सपना बन गई थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। इसके बाद फॉरेनर क्रेवन को कमजोर पाकर जंगल के अंधेरे से बाहर निकला। वो क्रेवन को मारना चाहता था, लेकिन कोई कसर न छोड़ने के लिए फॉरेनर ने लगातार जहरीले तीर मारकर क्रेवन को पूरी तरह बेबस कर दिया। तीनों कमीने कैली ने देखा कि जहर की वजह से क्रेवन की जान जाने वाली है, तो उसने तुरंत वो जादुई सीरम निकाला और क्रेवन को पिला दिया। सीरम पीते ही वो जानी पहचानी और रहस्यमयी ताकत वापस आ गई और उसने मौत के मुंह से क्रेवन को खींचकर बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज सुनकर राइनो को लगा कि क्रेवन अब मर चुका है। वो खुशी खुशी डिमी को लेकर जीत का जश्न मनाते हुए लौटने लगा, लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि राइनो ने शीशे में देखा जंगली भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी गाड़ियों की तरफ तेजी से भागता आ रहा है। उन्हें इस तरह खतरनाक अंदाज में आते देख अपनी जान बचाने के लिए राइनो ने अपनी नली फिर से खोल दी। इसका मतलब था कि राइनो अपने असली और सबसे खतरनाक रूप में आकर इस भयानक टक्कर का सामना करने वाला था। वही राइनो के ज्यादातर आदमी मारे गए और पूरी तरह ठीक हो चुका क्रेवन पीछे से भागता हुआ पहुंचा। अब तक राइनो भी अपने सबसे खूंखार रूप में आ चुका था। अपनी पूरी ताकत के साथ वो गाड़ी की छत पर चढ़ गया ताकि क्रेवन से आखिरी मुकाबला कर सके। शुरुआती मुकाबले में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। क्रेवन ने मौका पाकर राइनो को लात मारकर पीछे धकेल दिया। वो चाहता था कि ट्रक राइनो को उड़ा दे, लेकिन राइनो की चमड़ी इतनी मोटी थी कि उसने ट्रक को ही पलटा दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ट्रक के नीचे दबा राइनो ट्रक को हवा में उठाकर सामने से आते हुए क्रेवन पर फेंक देता है। राइनो के अंदर हुए बदलाव के नुकसान तो थे, लेकिन उसका डिफेंस और ताकत जबरदस्त थी। क्रेवन के वार का राइनो पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा राइनो के एक ही मुक्के से क्रेवन दूर जा गिरा। बिना कोई मौका गवाए राइनो एक बार फिर क्रेवन की तरफ दौड़ा। अपनी ताकत का लगातार इस्तेमाल करने की वजह से राइनो थक चुका था, पर क्रेवन में अभी भी लड़ने की जान बाकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि राइनो ने क्रेवन की गर्दन पकड़ ली है और वो हारने वाला है, लेकिन असल में इतने पास से ही राइनो की कमजोरी को देखा जा सकता था ताकि उस पर आखिरी और जानलेवा वार किया जा सके। राइनो को बेबस देखकर क्रेवन ने अपने पैरों के पास पड़ी एक स्टील की केबल से राइनो को गोल गोल बांध दिया और केबल का हुक एक जंगली भैंसे में फंसा दिया। मरने की हालत में पड़े राइनो को देखकर क्रेवन ने उससे पूछा कि उसे वो वीडियो कहां से मिला, पर राइनो ने जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहा। ये बात कहने के बाद राइनो ने पछतावे के साथ अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी इस बात से क्रेवन को कुछ गड़बड़ लगी। इसलिए कुछ समय की तहकीकात के बाद क्रेवन के सामने पूरा सच आ गया। असल में उसके पिता निकोलाई को पहले से ही क्रेवन की सच्चाई पता थी। जब निकोलाई को पता चला कि राइनो उसके खिलाफ जा रहा है, तो उसने चुपके से वो डिस्क राइनो तक पहुंचा दी ताकि वो राइनो और क्रेवन को आपस में लड़ा सके, जिससे कि निकोलाई खुद सुरक्षित रहे और अपना फायदा निकाल सके। इसके अलावा क्रेवन पक्का हमला करे। ये पक्का करने के लिए निकोलाई ने जानबूझकर डिमी का किडनैप करवाया ताकि क्रेवन खुद इस जाल में फंस जाए। अपने ऐसे स्वार्थी पिता को देखकर क्रेवन बहुत ज्यादा निराश हुआ। उसने अपने पिता से साफ कहा कि उसे कई बार उन्हें मारने का मौका मिला था, लेकिन परिवार समझकर और उनकी इतनी सारी गलतियों के बावजूद वो उन्हें माफ करता रहा। लेकिन इस बार उन्होंने अपने रुतबे और पावर के लिए दोनों भाइयों की जान खतरे में डाल दी और इससे
क्रेवेन के सब्र का बांध टूट गया। इतना कहकर क्रेवेन बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया और अपनी गोलियों को वही जमीन पर फेंक दिया। तभी एक विशालकाय भूरा भालू जंगल से बाहर निकला और उसने निकोलाई की पापी जिंदगी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। 1 साल बाद डिमी का जन्मदिन फिर से आया। क्रेवेन अपने वादे के मुताबिक उसका जन्मदिन मनाने आया, लेकिन क्रेवेन ने देखा कि इन 1 साल में वो लड़का जो कभी कमजोर था अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने न सिर्फ अपने पिता का पूरा गैंग संभाल लिया था, बल्कि डॉक्टर माइल्स वॉरेन के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से वो अपनी शक्ल बदलने वाला एक बहरूपिया यानी कैमिलियन बन गया था। अपने भाई की ये हालत देखकर क्रेवेन उसे आम जिंदगी में वापस लौटने के लिए समझाने लगा, पर डिमी की बातों ने क्रेवेन का भ्रम तोड़ दिया। असल में डिमी बचपन से ही क्रेवेन से जलता था। वो अपने पिता की अटेंशन और उनका गैंगस्टर्स का एम्पायर चाहता था। उसका मानना था कि क्रेवेन भी पिता की तरह ही खून खराबा करने वाला एक शिकारी है और वो खुद इन सबका असली हकदार है। ये सुनकर क्रेवेन समझ गया कि उसने अपने पिता को तो खत्म कर दिया, लेकिन जिस भाई को वो हमेशा से बचाता आया वही अब अगला राक्षस बन चुका है। जाते जाते डिमी ने बताया कि पिता ने उसके लिए कुछ छोड़ा है। जब क्रेवेन वापस अपने परिवार के महल में गया तो उसने देखा कि वो जगह अब पूरी तरह वीरान हो चुकी थी। लिविंग रूम के एक कोने में एक चिट्ठी पड़ी थी। क्रेवेन ने उसे खोला तो देखा कि वो उसके पिता ने लिखी थी और उसमें लिखी बातें उसके बेरहम पिता की सोच से बिल्कुल अलग थी। उसके पिता ने लिखा था कि हर किसी की अपनी एक अलग मंजिल होती है। जब तक तुम खुद को वैसे ही नहीं अपनाते जैसे तुम हो, तब तक तुम्हें अपनी असली ताकत नहीं मिलेगी। असल में निकोलाई अंदर ही अंदर अपने बेटे की ताकत की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उसने खत में लिखा था, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ। हम दोनों शिकारी हैं। और अपने पिता की तरफ से यही सबसे बड़ी तारीफ थी जो उसे मिल सकती थी। बस उसके पिता कभी भी प्यार से अपनी भावनाएं नहीं जता पाए। वो हमेशा बेरमी से ही अपनी बात कहते थे। पिता की इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद क्रेवेन ने उस शेर की खाल से बनी जैकेट को पहन लिया। उसने आखिरकार खुद को एक शिकारी के रूप में अपना लिया था। एक जंगली जानवर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो इंसानियत की रक्षा करेगा। कहानी यही खत्म। ऐसी और वीडियोस के लिए पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।